आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका बहुत स्वागत है। मुर्शिदाबाद में हिंसा की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी? किसके इशारे पर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की? बंगाल में दंगे का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? इन सवालों के जवाब पश्चिम बंगाल पुलिस तलाश रही है, लेकिन जांच पड़ताल के बीच ही केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है। जिस पीएफआई को गृह मंत्रालय ने बैन किया, वो मुर्शिदाबाद में एक्टिव था। पीएफआई के इशारे पर ही बंगाल में हिंसा भड़की। इधर पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। ममता का आरोप है कि बीएसएफ और बीजेपी ने साजिश के तहत यह हिंसा भड़काई। हिंसा के लिए सीमा पार से बांग्लादेशियों को बुलाया गया, लेकिन सियासी आरोपों के बीच सवाल है कि मुर्शिदाबाद हिंसा की सच्चाई आखिर क्या है, कौन इसके पीछे है और किसके आरोपों में दम है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद को किसने जलाया? वक्फ के विरोध में किसने सुलगाया? किसे बंगाल का अमन चैन रास नहीं आया? क्या इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल पुलिस तलाश रही है। साजिश के हर एंगल पर जांच पड़ताल चल रही है। हिंसा के आरोपियों से पूछताछ हो रही है, लेकिन पूछताछ के बीच बंगाल हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुर्शिदाबाद हमलों को लेकर जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि ये हमले, हिंसा, आगजनी, दंगा पूरी प्लानिंग के तहत किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, हिंसा के लिए बाकायदा 2 महीने पहले से ही ट्रेनिंग दी गई। हमला करने और हिंसा में नुकसान फैलाने के लिए बाकायदा इनाम तय था। जो जितना ज्यादा नुकसान करेगा, उसे उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाएगा। हिंसा को अंजाम देने के लिए तुर्की से फंडिंग की जा रही थी। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। तुर्की से इस पूरी हिंसा को ऑपरेट किया जा रहा था। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या करना भी टारगेट था। इन खुलासों के बीच बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ बताया। हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल एंडिंग सेरेमनी एंड एट द एंडिंग सेरेमनी ऑफ दैट कैंप। बीजेपी के ये आरोप बेहद गंभीर है। ये आरोप बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में पीएफआई को बैन किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर पाबंदी लगाई, लेकिन अगर बंगाल में पीएफआई की एक्टिविटी चल रही है तो सवाल है, पीएफआई को बंगाल में कौन संरक्षण दे रहा है? कौन देश विरोधी संगठन को फलने फूलने दे रहा है? कौन पीएफआई को फंडिंग कर रहा है? जाहिर है इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, और इन जवाबों को तलाशने के लिए बीजेपी ने मुर्शिदाबाद दंगे की एनआईए जांच की मांग की है। और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वह एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में। सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सीई का काम है। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी और बीएसएफ की मिलीभगत से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? देखो ये दुर्भाग्य है। एक मुख्यमंत्री जो सीमाओं पर बीएसएफ रात दिन अपने परिवार को छोड़कर
सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है। एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रही है? एक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हिंसा क्यों हो रही है? किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है। मुर्शिदाबाद पर आरोपों की तपिश से सियासी गलियारा खूब तप रहा है। आरोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मुर्शिदाबाद दंगों के पीछे किसका हाथ? क्या पीएफआई ने हिंसा की आग सुलगाई? क्या ममता राज में वाकई पीएफआई को संरक्षण मिल रहा है? और सवाल ये भी, बंगाल में दंगे का मास्टरमाइंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।